Hello guys. After I become a chartered accountant, I have been receiving a lot of queries, and one of the most important one and the one query which I have been receiving up again and again is that how many hours did you study? Well, I would like to tell you personally that I did my study for 8 to 9 hours a day. I think आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप दिन में 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई ना ही करें तो बहुत अच्छा है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे सीएज हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स हैं, दे आर ऑल दे आर सेइंग दैट यू शुड स्टडी फॉर 12 आवर्स, यू शुड स्टडी फॉर 14 आवर्स अ डे। आई थिंक इतना अगर हो पाता है ना तो मैक्सिमम सिर्फ एग्जाम के 1.5 डे रिवीजन में ही हो पाता है। मतलब जो बीच में आपको एक छुट्टी मिलती है उसमें आप एक दिन में आई थिंक 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ये आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। आई पर्सनली फील if you want to study more effectively and if you want to study every day with consistency, I think you should give 8 to 9 hours for study daily, and the rest of the time I think if you save any time for yourself, then I think you should do some exercise or you should invest 1 or 2 hours at least every day in some of your favorite hobbies, because I don't think personally कि 8-9 घंटे से ऊपर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा beneficial रहता है। Ultimately there's a limit to human mind। आपको अगर आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं आप पूरे दिन में आप उसे रात को रिवाइज कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड पर्सनली आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। जो मैं चीज़ करता था, मैं क्या करता था कि जब भी मैं पढ़ रहा होता था तो मैं थोड़ा बहुत ना पेपर्स वगैरह देख लेता था, थोड़ा उन चीज़ों को एनालाइज कर लेता था कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, साथ में वो चीज़ देख ली। तो अकॉर्डिंगली अगर आप उस तरह से बैठ के पढ़ रहे हैं तो हाँ वो शायद आपका 10 आवर्स के अराउंड चला जाता है। मतलब मेरा जो पर्सनली था वो 10 आवर्स के अराउंड तभी पहुंचता था जब मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ इफेक्टिवली, और 1-2 घंटा मैं इधर उधर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ ये देखने में, पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे को मेनली वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी रेदर देन आप बैठ के 10 घंटे। आप नया कैसे पढ़ लेंगे मुझे नहीं पता, मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं तो आज तक कभी 10 घंटे तो मैं एग्जाम के अलावा मैं किसी भी दिन शायद नहीं पढ़ा हूँगा। 8 to 9 hours, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दैट इज रियली सफिशिएंट फॉर यू। आप एक इफेक्टिव स्टडी होती है ये क्या कि आप किताब लेकर बैठे हुए हैं। अब आप किताब लेकर तो आप पूरा दिन बैठे रहें तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा फ्रस्ट्रेट और हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान बहुत कम देना चाहिए कि आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड से ये पूछे कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है। I think that's not necessary to ask, and it's like it gives you a negative energy if some of your friends tell you that they are studying for 14 hours, for 15 hours, and then you try to push yourself harder। तो उससे होता क्या है कि जब आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने लगते हैं ना, आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन आपको लगता है मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए, बहुत हो गया मेरा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप थोड़ा कम पढ़ें लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आप अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे और आप 15 घंटे अगर पढ़ रहे हैं एक दिन में तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे। तो इसलिए इस सब मोह माया को त्याग दें कि आप 15 घंटे पढ़ेंगे तभी आप पास होंगे। आप 8 से 9 घंटे भी पढ़ रहे हैं आप तब भी पास हो जाएंगे, बहुत इजीली आप अपना सीए क्रैक कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब पे बाकी टीचर्स की वीडियोस देखना बंद करें कि वो कैसे 12 घंटे के शेड्यूल बना रहे हैं, कैसे 14 घंटे के शेड्यूल बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज ये चीज़ें आई थिंक सिर्फ एग्जाम डे पे काम आती हैं। उसके अलावा आपको रोज़ पढ़ना है यार, आपको पूरा हफ्ता पढ़ना है, पूरा महीना पढ़ना है। आप अगर रोज़ 8-9 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे कि चलो बंदे के अगर 2-3 घंटे इधर उधर निकल गए तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा उसने एक्सरसाइज कर लिया, एक आपका प्रॉपर रूटीन सेट हो जाता है। इट्स नॉट अ हार्श रूटीन, बिकॉज आपको 2 महीने 4 महीने लग के बैठ के पढ़ना है अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे 15-15 घंटे आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कुछ ज़्यादा इफेक्टिवली कर लेंगे। आई थिंक आप उससे फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस में मुझे नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई हो पाएगी। आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है, और मेंटल हेल्थ भी आपकी तभी सही रहती है जब आप अपनी बॉडी पे भी ध्यान देते हैं, आप फिजिकली भी अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक पर्सनली आपको नहीं पढ़ना चाहिए 9-10 घंटे से ऊपर। थोड़ा बहुत आप रिवीजन में टाइम लगा सकते हैं आप दिन में, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई थिंक जब भी आप दिन में पूरा दिन पढ़ लेते हैं तो रात को कोई ऑडियो सुन ली टीचर्स की या उनकी वीडियोस के थ्रू सुन के रिवाइज कर लिया, या फिर आप पेपर्स को एनालाइज कर लें, थोड़ा आप एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि आप उसे आप अपनी स्टडी को बार बार बढ़ा रहे हैं या आप अपने टाइमिंग्स को पुश कर रहे हैं। उससे एक चीज़ और होती है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं ना, फिर आपको लगता है आज मुझे 12 घंटे पढ़ना है, आज मुझे 14 घंटे पढ़ना है, तो आपका ध्यान बार बार घड़ी पे ही जाता है कि मैं कितनी देर पढ़ लिया, कितनी देर नहीं पढ़ा। और उससे अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, राइट। और अगर आप उस टारगेट को अचीव कर भी लेंगे तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए इट्स बेटर फॉर यू टू स्टडी लिमिटेड एंड टू फोकस ऑन योर प्रोडक्टिविटी रेदर देन गोइंग फॉर द नंबर ऑफ आवर्स।
तो इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम फिर से बताना चाहूँगा कि आप कम पढ़ें, उसे अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एनालाइज करने पे रखें कि मैं किस तरह से पेपर में अच्छे से उन चीज़ों को लिख पाऊँ, या आईसीआई की क्या डिमांड्स है, मतलब पेपर्स को स्टडी कर रहे हैं, उनकी आरटीपीज देखें, एमटीपीज देखें। आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसलिए आपको अब से ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। और बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको अगर मेरे सजेशंस अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो टाइमिंग्स वाला है ना, ये सब मोहमाया है। 12 घंटे 15 घंटे, भैया आराम से पढ़ो 10 घंटे और खुश रहो। ठीक है, बाय।